तो मैं जो बोल रहा था, भैया हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे, उनका लव स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो उनसे बात करते हैं, चलिए। आप बताइए आपका नाम क्या है पहले? शैकत कुमार राय। ओके, और आपका? शाइली सुल्ताना। सॉरी, शाइली सुल्ताना। साइली सुल्ताना। तो आप अपना स्टोरी बताइए। तुम शुरू करो। तुम करो। तुम ही करो। हिंदी में। बेसिकली तो स्टोरी तो बहुत, थोड़ा जोर से, मतलब कहाँ से शुरू करूँ? पहले बात ये कंफ्यूजन हो रहा हूँ। फिलहाल अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं आज के डेट पे, 2022 का आज फर्स्ट न्यू ईयर का टाइम पे है। जो पहले तो भाई तुमको तो थैंक्स। वेलकम वेलकम। ठीक है। जनरली मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। मेरा पढ़ाई के लिए मैं बाहर, गांव से बाहर बीएससी मास्टर्स किया। देन प्रोफेशनल लाइफ, काम करना पड़ेगा, काम करते हैं। तो सडनली मैं जो वर्क में डीपीएमओ बोलता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, तो फिनली सपोर्ट करता है वर्ल्ड बैंक। तो उसमें एज ए मैं ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर पे हूँ। तो उस टाइम काम चलने के टाइम से 2019 मैडम मेरे ही फील्ड में एज ए फील्ड स्टाफ। तो बेसिकली मुझे बाद में पता चला मैडम मुझे लाइक करता है। ठीक है। और उसके आगे वाला लाइफ मेरा थोड़ा अलग टाइप का था। मतलब एक टाइप का था को लड़की को देखते ही मेरा खून मतलब खोने लगता था। मैं काम और थोड़ा गलत संग, वाइन ये विस्की ये सब। तो बीच में लॉकडाउन के टाइम तो मुझे मालूम पड़ गया कि हाँ मैडम पसंद करता है मुझे। हाँ, बट बस मैडम ये चाहता था कि सर या फिर बॉस बोले। तो जनरली में हम लोगों का जो लव स्टोरी स्टार्ट हुआ, तो एक स्टाफ, उसके बाद एक अच्छा दोस्त, फिर आहिस्ता से, क्योंकि वो तो समझ ही गया है उसका नाम कि वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। तो हम लोगों का भी ये जो जनरेशन है ये सब फोकस वो नहीं करता है कि हाँ ये कौन है क्या, बस ये देखता है कि हमारे इंडिया में जितना भी जाति है सभी का एक नेगेटिव थिंग हो गया कि सब ठीक है, अदर्स जो कास्ट है सब ठीक है, बट हिंदू मुस्लिम लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैटर है हम तो दिखाने वाला तो सब दिखाता है। अब तो इंडिया पाकिस्तान का मैटर क्लोज हो गया। हाँ, इंडिया बांग्लादेश नया इशू है। हाँ, तो अभी फिर भी जो मुद्दा है ना, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का जो मैच का जो एक होता है टान वाला दिखाता है यहाँ पे, बट कोई दिल से बहुत 100% में मेरे हिसाब से 80% मना करता है, दिखाता है कुछ अलग, तो अलग बात है। तो रिलेशन में आया जानबूझ के, सब पता है ये सब प्रॉब्लम होगा। तो मैडम मेरे से ज़्यादा तकलीफ मैडम ने से ही है। उसका पापा को मैं बोला था, बोलने के बाद उसका पापा तो पहले राज़ी हुआ था कि उसका पापा कुछ शर्त दिया था, जैसे कि कुछ रिवाज से जो मुस्लिम ट्रेडिशन है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, बिकॉज अगर वो मुझे प्यार करके मेरा ट्रेडिशन अपना सकता है तो वाई नॉट, मैं क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक है। वो तो देखो हम लोग समाज में चलते हैं तो समाज को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो वो अगर मेरे खुशी के लिए कर रहा है तो एटलीस्ट उसके खुशी के लिए, उसका फैमिली का, उसका पापा का खुशी के लिए मैंने बोला ठीक है ओके फाइन। देन एक चीज़ बुरा लगता है, उसका फैमिली में उसका पापा का बड़ा भाई, उसका छोटा भाई इतना हेजिटेट किया। नहीं बोल रहा हूँ अभी क्या बोले उन लोगों के बारे में, अगर गलत बताया तो जैसे कालिदास वाला मैटर हो गया क्या। अभी तो रिश्तेदार हो गया। हाँ, अभी तो कालिदास वाला मैटर हो गया क्या,
खुद के जिस जो पेड़ डाल पे में बैठा है उस डाल को ही काट रहा है। काटना है, यही तो छोड़ो, जो भी है उन लोगों को मजबूरी है, सोसाइटी है अभी, सभी तो अभी वो दिखता है ना, दिखाने वाला चीज़ अभी बहुत और ये उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। Obviously, तो obviously. अब आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं उससे एकदम डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाओ तो आपके लिए भी वो डिफ़िकल्ट होगा। वही। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये Obviously. टफ है। तो 3 महीना के जैसे वो मना करने के बाद इसको घर बंदी 3 महीना, मतलब जैसे जिस रूम पे होता है, जिस रूम पे था उस रूम का जो कुंडी होता है वो भी टूटा हुआ था। इनफैक्ट जो बाथरूम का भी कुंडी अंदर से बाहर से सब टूटा हुआ, ये मतलब उनके घर पे? हाँ, इसका। अच्छा। और रूम पे तो ऑब्वियसली लॉक, जो उसका गेट है, मेन गेट, चारों तरफ बाउंड्री के जो मेन गेट है अंदर और बाहर दोनों से, तो इस टाइप में 3 महीना ऐसा चला। और इन लोगों का जो फैमिली इसका, हाँ ठीक है देखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, जो जैसे होता है रिश्तेदार, जो उन लोगों को जितना सही लगा उस टाइम पे किया कि दोनों को अलग करने के लिए, तो ठीक है, अच्छा है। हाँ, तब उस 3 महीना तो समझ गया, और जितना उन लोग कोशिश किया कि हाँ हम लोगों को अलग करेगा, तो उतना मजबूत दम तब उतना ज़्यादा हुआ। एक बोलता है ना, कुछ चीज़ पाने के लिए अगर दिल और शिद्दत से चाहो ना, पूरा कायनात आ जाता है, वो तो मिल ही जाएगा अगर दिल से चाहो तो। फिर एक ऐसा भी सिचुएशन आया था इसका फैमिली में, नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, फैमिली में इसको ऑटोमेटिकली नींद का जो दवाई है वो भी खाने पे इसको किया था। इनफैक्ट एक तो उसको प्लान था कि हाँ बोल्डर चपा के मार देगा गाड़ी, और ऐसा भी हुआ कि बाहर से इस्लामपुर से कुछ लड़का के ज़बरदस्ती जो क्या बोलता है उसको, शादी मतलब रिवाज को क्या बोलता है उसको, मोहर, तो कर देगा, तो मुमकिन नहीं हुआ, ऊपर वाला सत्ता। फिर हाँ फाइनली कुछ अच्छा लोग भी है, हाथ का 5 उंगली जैसे समान नहीं है, सब तो एक जैसा नहीं है, कुछ अच्छा लोग भगवान के जैसा आया, थोड़ा सपोर्ट किया। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि ना और नहीं, एक क्या है ना, पानी यहाँ तक ठीक है, अगर यहाँ तक आ गया ना तो खुद मर जाएंगे, तो फ़ायदा क्या है। अगर मैं तो एक चीज़ पे मानता हूँ कि पिछले वाला लव स्टोरी का नहीं, हाँ मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ये मरने के बाद क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो डिसाइड किया। फिर हम लोगों ने ऑफिशियली किसी का रिवाज नहीं रजिस्ट्री किया। रजिस्ट्री करने के बाद उसका फैमिली भी अभी बात कर रहा है, मैं फिलहाल अभी भी बोला वहाँ से, घर से उसको भगा ले आया, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर उन लोगों को ट्रेडिशन के करना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट मेरा शर्त ये है कि हाँ उन लोग दिल से माने। कहाँ मैं उन लोगों के लिए मतलब क्योंकि मुझे भी सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सोसाइटी, 2 अलग अलग एक सोसाइटी है, तो हम लोग क्या है ना एक्चुअली मैनेज करना पड़ता है कि हाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से उसका फैमिली का भी कुछ प्रॉब्लम है और इसके वजह से मेरा भी इस साइड में, बस एक होता है ना बीच का रास्ता कहने का ही होता है। अगर हम चाहते हैं तो बीच का रास्ता मैनेज करें, तो मेरे हिसाब से बीच का रास्ता कोई ना कोई तो होगा। फिलहाल वही कोशिश है। फिलहाल अभी तो इतना कुछ सहने के बाद एंजॉय कर रहा है, काम कर रहा है, दोनों एक साथ में। और कितना दिन हुआ आपके शादी के? 1 महीना। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। मैडम का पहले तो इतना हो गया था, मैडम अभी थोड़ा ठीक ठाक है, टेंशन से। हाँ, क्योंकि मैडम 1 हफ्ता पानी से और 20-22 दिन तो वो 10 रुपये वाला केक होता है ना ब्रिटानिया का, वो केक सिर्फ दिन में 1 और पानी। अब बाकी तो इतना डिटेल्स बोलना भी नहीं, वो काफ़ी नहीं है, वो जो अलग स्टोरी है जिस वो जानना जरूरी है, डिटेल्स एक्चुअली पब्लिक को जानना उचित भी नहीं होगा। मेरे बात एक ही चीज़ है, हम लोग ना एक चीज़ सबसे मिस कर देते हैं हम लोग, क्या है कि हम लोग भावुक तो हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ मानते हैं ये करेंगे वो, बट दिल से कुछ ना होता नहीं। क्या है ये सब बकवास, ये है ये कास्ट, ये कुछ नहीं होता है। कास्ट अगर रखना है तो ह्यूमैनिटी रखो,
नेचर रखो। और वैसे भी कौन कैसे जिएगा कैसे मरेगा सब तो उसका है, क्योंकि हम लोगों को खुद के बारे में कोई अगर खुद का भविष्य अगर हम लोग जानते थे, हम बोलते हैं हाँ ये नहीं होता, ये करने से तुम्हें हर एक ट्रेडिशन में हर एक रिलीजन में अलग अलग स्पीच है, तो क्या है वो तो होता ही रहेगा। जो जिसको हाँ धर्म करना है करो, जो दिल लगे दिल से करो। और जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है हमारा, मेरे हिसाब और से एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, धर्म का तो एक्चुअल मीनिंग है जो मुझे धारण करता है वो ना। ऑब्वियसली हम लोग क्या है ना, हम लोग दिखाता है, हम लोग अगर मानिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ दिन में 3 बार 1 बार 2 बार, फिर बाद में आके मैं अगर किसी का बुराई, किसी को चोरी छिनताई मर्डर ये सब कुछ करें तो फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा है? हाँ मेरे पास इतना सारा लाखों करोड़ रुपया है, अभी सभी का औकात तो दिखाई दिया ना, ये 2 साल में सबका औकात दिख गया ना। जो जितना बड़ा आदमी है, करोड़ से लेके पैसा वाला से लेके, पैसा नहीं मिनिस्टर भी, कोई जितना भी है एकदम, चाहे वो जैसे मुकेश अंबानी से लेके कुछ भी, तो क्या है ना हम लोगों का औकात दिख गया। और वो चाह के भी अगर छोड़ के देश चले भी जाए तो देश के बाहर भी सेम ही है, सेम है, दुनिया से तो बाहर नहीं जा किधर सकते। भी भागो जितना भी भागो वो पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो हम लोग पता नहीं कब तक जिएंगे, कब मरेंगे, वो पता नहीं। जीने मरने का बात मत सोचो, दिमाग से निकाल दो, बस खुद जियो, दूसरों को हेल्प करो। मेरी हिसाब से बोलने वाला डायलॉग है, सुनने में डायलॉग जैसा लगता है, ठीक है, क्योंकि मेरा लाइफ में लास्ट 8 महीना जिस तरह से गुजरा, एक टाइम था इसमें 8 महीने में जेब में 1 रुपया भी था, और इस 8 महीने में जेब में 10 लाख भी था मेरे औकात से। और जेब में ऐसा था कि मेरे सामने मेरा फैमिली का मौत खड़ा है, कुछ कर नहीं तो। और जिसको ज़्यादा मैं एक्चुअली मैंने मिसेस को पता नहीं, मैं भी नहीं, हाँ मुझे अगर बोलेगा हाँ प्यार का मतलब क्या है, लव का मतलब क्या है, अभी भी नहीं मुझे मालूम नहीं। वो कोई डिफाइन नहीं कर सकता अभी कैसा है ये। अभी अगर कोई बोलेगा कितना प्यार करता हूँ, मैं बोलूँगा मुझे मालूम नहीं कितना प्यार करता हूँ, बस उसको खुश देखना चाहता हूँ, उसके लिए सब कुछ करना है, चाहे मारना है तो मार लूँगा, काटना है तो काट लूँगा, खाना है तो खा लूँगा। और हाँ और एक बात सबसे लाभा जैसी भी हो, हाँ आप जितना भी बड़ा हो आना पड़ेगा नीचे में ही ठीक है। दोनों को सिचुएशन वाइज पे वो ये डिपेंड करता है। एक टाइम था मेरा जॉब सिचुएशन के टाइम में एंड मेरा पर्सनल टाइम में, तो मेरा सबसे बड़ा सबसे सपोर्टर वो था। मतलब एक गलतफहमी ऐसा चीज़ होता है ना, तो आदमी को बहुत ही कभी भी वो माइंड से नहीं जाता है, एक बार घुस गया तो जिस टाइम पे वो सपोर्ट किया तो वो एज ए गर्लफ्रेंड था, वो उसी हिसाब से नहीं जैसे फ्रेंड, ठीक है, जैसे लड़का वाला चाय वाला फ्रेंड है, दारू पीने वाला तो दारू पीने वाला फ्रेंड है, तो ऐसा है कि हाँ ठीक है कुछ नहीं। कोई उस टाइम में कोई मतलब मेरा पेरेंट्स, मेरा मम्मी पापा भी मुझे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था कि हाँ एक मैटर तो मतलब मुझे एक होता है ना यूज़ लाइक यूज़, हाँ तो कुछ ना कुछ मुझे भी छोटा गलती हो गया था। ऐसा नहीं है कि मेरा गलती नहीं हुआ, कि मैं नॉर्मली सभी को ट्रस्ट करता हूँ, सभी से घुल मिल जाता हूँ, ये मेरा बैड हैबिट हो सकता है सभी से, चाहे जिस टाइप से। तो दो आदमी मुझे बुरा तरह से फंसा दिया था, और वो दोनों के वजह से मेरा दोस्त तो चल बसा, मेरा जिगरा अभी नहीं है। उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि ये मुझे भी छोड़ देगा, तो मैंने बोला नहीं ठीक है, अगर छोड़ देगा तो ये मेरा गलती है, क्योंकि आप कुछ भी गलती कर रहे हो, चाहे छोटा चाहे बड़ा, बट गलती होता है। तो मैं उसको क्लियरली बोल दिया था। मैं सोच रहा था, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि हाँ वो सपोर्ट करेगा, और वो बोला भी नहीं हाँ सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है, ऐसे कैजुअल, बट सीनियर हूँ थोड़ा तो समझ जाता हूँ इससे ज़्यादा। तो उस टाइम
इतना सपोर्ट किया कि बता भी नहीं सकता। बाकी कुछ अगर बोलना चाहते हो मैडम तो बोल सकते हैं। मैडम जी কি বলবো আমি? बांग्ला दिए সব তো বলেই দিলে তুমি। आपको कुछ नहीं कहना है? कुछ भी नहीं। तो अभी लाइफ कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जा रहा है। ये नया साल आपका भी 1 महीना हुआ है अभी शादी को, और ये प्रतीक भैया चाट लेके आए हैं। तो आपका नया साल रख लीजिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, नया साल जो है वो अच्छा जाए और आप दोनों फ्लरिश भी करें। जो जो आप लोगों का अचीव करने का मन है ज़िंदगी में, आप वो अचीव करें। मैं तो एग्नोस्टिक हूँ, किसी ईश्वर अल्लाह भगवान पे नहीं विश्वास करता। गॉड इज़ डेड बेसिकली। तो मैं ब्लेसिंग्स तो वगैरह तो विश्वास नहीं करता। तो बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट डे ऑफ 2022 यहाँ ख़त्म होता है इस ब्लॉग के साथ। अब मैं कल चला जाऊँगा और कुछ शूट करने लायक है भी नहीं। ऑलमोस्ट जो मैंने चाहा था वो सारा का सारा मिला। और ये भैया लोग तो मतलब चेरी ऑन द केक है उनका स्टोरी। तो बस बढ़िया गया 2021 आराम से अच्छे से ख़त्म हुआ और 2022 बहुत अच्छे से शुरुआत हुआ। तो आप सब भी नए साल में मज़े कर रहे हैं ये, क्योंकि ये वीडियो तो बाद में आएगा। तो होपफुली ये नया साल, अभी भी कोरोना गया नहीं है, सब हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें और दुनिया का हर जीव, सिर्फ इंसान नहीं हर जीव फ्लरिश करे। शुक्रिया। साइनिंग ऑफ।